दिलीप सोनी जी तथा जिले के मुखिया संजय जैन साहब, जो कि इस जिले का एक सतत जिस दिन से वो यहाँ पदस्थापना हुई उसी दिन से जिले की परिस्थितियों को लेकर के और पूरे जिले में औचक निरीक्षण कहें या यूं कहें कि यहाँ की वस्तुस्थिति से रूबरू होने के लिए सतत यहाँ भ्रमण करते रहते हैं। उसी दृष्टि से आज थाने में उपस्थित हैं। आइए जानते हैं किस जिले का पदभार ग्रहण करने के बाद उन्हें इस जिले में अभी तक में क्या परिस्थितियां जिले की सामने आई। आदरणीय कलेक्टर साहब, जब से हमने चार्ज लिया है तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कोई अभी कानून व्यवस्था की स्थिति कोई अप्रिय निर्मित हुई है। अभी बड़ा पीसफुल माहौल है जिले में, लोग अपने आराम से जो भी सामान्य गतिविधियाँ हैं वो हो रही हैं। एंड अभी हम लोग और जिले का भौगोलिक दृष्टिकोण से और अन्य दृष्टिकोण से और अभी अध्ययन कर रहे हैं, लगातार क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं। काफ़ी क्षेत्र हम लोगों ने साथ में, मैंने और एसपी साहब ने देख लिया है, और जहाँ जो समस्या होगी हम लोग उसका मौके पे भी निराकरण करेंगे, ऑफिस में भी जाकर निराकरण कर रहे हैं। एंड अभी यहाँ जो मेन मुझे समझ में आया है कि यहाँ राजस्व से संबंधित, रोड से संबंधित, माइन से संबंधित एंड अन्य कई प्रकार की समस्याएं यहाँ देखने में आ रही हैं। तो अभी चूँकि हम लोग अभी नए अभी आए हैं तो इसका हम शिकायत जो भी शिकायतें आएंगी हम परीक्षण करके उसका तत्काल निराकरण करेंगे और ये कोशिश करेंगे कि जो भी विकास योजनाएं शासन से चल रही हैं उनका क्रियान्वयन बिल्कुल ईमानदारी, निष्पक्षता से हो और आम जन को तुरंत उसका लाभ मिले। आदरणीय कलेक्टर साहब, आपने अभी माइनिंग की बात कही और राजस्व की बात कही। माइनिंग यहाँ एक लंबे अरसे से मांग उठती रही है। यहाँ बहुत बड़े क्षेत्र में जो पटिया पत्थर की खदान चलती है, विश्व स्तर की यहाँ कई मतलब कि जो स्टोन निकलते हैं जो हरे टाइप का, जो इस्लामिक कंट्रीज में उनके बहुत बड़े महंगे दाम होते हैं, बट यहाँ एक जनरल रेट में बिकता है। इस विषय में क्या आप कार्रवाई करेंगे? इसको हम लोग स्वयं पहले तो स्थल निरीक्षण करेंगे इसका, और आपके माध्यम से ही आज मुझे पता चला कि यहाँ कोई हरी ईंट सीमेंट की या हरी चीप यहाँ निकल रही है। तो इसका हम एक बार देखेंगे और अगर लगता है कि ये अन्य जिलों में ये नहीं है या सिर्फ यहाँ है तो उसके लिए फिर हम शासन स्तर से कुछ इसमें अच्छा कोई अपना उपयोग करेंगे। इनके जो चीपें निकालने की खदानें हैं, यहाँ अवैध खदानें काफ़ी लंबी अरसे से चल रही हैं। एक खदान का लीज बनवा करके लोग 10-10, 15-15, 20-20 खदानें चला रहे हैं और इस पे काफ़ी कई बार हम लोगों ने मीडिया के माध्यम से भी इस बात को उठाई, लेकिन जिस प्रकार से कार्रवाई होनी चाहिए वो अभी तक नहीं हो पा रही है। इसके लिए हम टीम गठित कर रहे हैं, राजस्व और पुलिस की संयुक्त टीम गठित करेंगे और हम कार्रवाई करेंगे। लगातार हम छापामार कार्रवाई करेंगे, आगे आपको रिजल्ट देखने मिलेगा। सर, उसके साथ ही यहाँ काफ़ी क्रेशर भी इसी प्रकार के अवैध संचालित हैं। लोग उत्तर प्रदेश और बिहार, राजस्थान कहाँ करके आकर के और एक एक क्रेशर की लीज बनवा करके 10-10 चला रहे हैं। उस विषय में क्या आपको संज्ञान है? वो जो हम संयुक्त दल बनाएंगे उसमें सारी चीज़ें, क्रेशर और जो कभी कहीं भी अवैध उत्खनन या माइनिंग हो रही होगी वो सारी चीज़ों पे उस पर हम कार्रवाई करेंगे, सभी चीज़ें उसमें शामिल हो जाएंगी। सर, अभी राजस्व की बात आपने कही। इस जिले में कुछ एरिया ऐसी है जहाँ हीरे की एक भंडार हीरे का मिला है और उस विषय में नवागत कलेक्टर जब जैसे ही जिला बना, आदरणीय अजय श्रीवास्तव जी से भी मैंने इस विषय को उठाया था प्रथम मुलाकात में ही। आपसे भी पुनः उठा रहा हूं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या कदम उठाएंगे आप? ये अभी जस्ट आपने मुझे 2 मिनट पहले ही बताया है, मुझे ऐसा कोई अभी किसी ने फीडबैक नहीं दिया, ना कोई जानकारी मिली है। आपने बताया तो जरूर हम इसको क्रॉस चेक कराएंगे और अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर हम उसमें देखेंगे आगे। सर, इस जिले में आपके आते ही लैंड ऑर्डर की स्थिति थी और काफ़ी हद तक उस पर काबू भी पाया है। आप और माननीय एसपी साहब भी यहाँ उपस्थित हैं। जैसा कि देखा रहा है, नित नए वो उठ रहे हैं मुद्दे। जैसे अभी एक दल उठा रहा है एक पक्ष को, दूसरा दल दूसरे पक्ष को उठा रहा है। इस विषय को कैसे क्या कहते हैं समायोजित किया जाएगा? कैसे ये जो राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ रही हैं इस घटना को लेकर के, इसको कैसे पटाक्षेप किया जाएगा? अभी ऐसी कोई भी स्थिति नहीं है।
बिल्कुल कानून व्यवस्था की स्थिति बिल्कुल अभी ऐसी कोई अप्रिय स्थिति निर्मित नहीं है। बिल्कुल शांतिपूर्ण वातावरण है। लोग अभी आराम से अभी ईद भी बड़े अच्छे से त्योहार मनाया। अभी जो रामनवमी और जो आगे जो त्योहार होंगे उसके लिए भी लोगों ने आश्वस्त किया है और अभी सारी चीज़ें एकदम शांतिपूर्ण तरीके से चल रही हैं। कहीं ऐसी स्थिति अभी नहीं है। और हम सर लोग इसीलिए सतत भ्रमण कर रहे हैं। हम सर और एसपी साहब जि, लगातार भ्रमण इसमें कर रहे हैं। सर जिले सब के एसपी साहब 3 शहर हैं, मऊगंज, हनुमना, नई गढ़ी। इन 3 नगरी एरिया हैं और कोई बड़ा शहर भी आज भी नहीं है। बट जिले की सड़कें, जैसे मऊगंज जिले की जो सड़क है, अभी तक डिवाइडर जो बना वो एक एक्सीडेंट का कारण बन रहे हैं, उनमें कोई द्रुत गति से काम नहीं चल रहा है। हनुमना नगर की भी 4 लाइन भी बहुत ही मंथर गति से चल रहा है, काम रुका हुआ है कब से। इस विषय में क्या ठेकेदारों को आप मैंने कल अपने ही अभी जो निर्माण एजेंसी हैं और जो ठेकेदार हैं, कल ही मैंने बुला के डिटेल मीटिंग ली है। उन्हें बोला है कि जल्दी से जल्दी ये काम कर देंगे और उन्हें आश्वस्त किया है कि इस महीने हम जो भी शहर के अंदर सीसी रोड बननी है, जो भी अन्य थोड़े बहुत काम बचे हैं वो हो जाएंगे। बाकी मैं देख रहा हूँ कि यहाँ हम लोगों ने काफ़ी ज़िले का भ्रमण किया है, तो मुझे रोडें अच्छी दिख रही हैं। मेन रोड यहाँ काफ़ी अच्छी लगी है और जो रूरल PMGSY की रोड है और जो अन्य रोड है वो भी काफ़ी अच्छी हैं। शहर की रोड में कुछ अभी जो अतिक्रमण जो हटाया गया है तो वो भी उसमें रोड बनना शेष है। तो ये 1 महीने के अंदर मुझे लग रहा है उन्होंने आश्वस्त किया कि 1 महीने बन जाएंगी, तो हो सकता है कि बन जाएंगी 1 महीने। लास्ट क्वेश्चन सर, यहाँ से 30 किलोमीटर दूर पर सीधी जिले में सोन नदी का पुल 3 वर्षों से टूटा हुआ है और लोग यहाँ से घूम करके और सीधी और सिंगरौली की यात्रा करते हैं। काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन इस विषय में और टोल टैक्स बकायदा जारी है। टोल टैक्स यहाँ से जो लिया जा रहा है और उसके बावजूद, जबकि 65 किलोमीटर के पहले टोल टैक्स लेने का वो नहीं है और 30 किलोमीटर वो टूटने के बावजूद टोल टैक्स जारी है। इस विषय में क्या इसको मैं कहेंगे? इसको मैं दिखवाता हूँ। अभी मैं और मेरे पुल के संज्ञान निर्माण में को लेकर के पुल का निर्माण में हम लोग स्वयं उसका स्थलीकरण करेंगे। अगर ऐसा कहीं होगा तो उस पर जो भी वर्किंग एजेंसी होगी उससे हम ये काम पूरा कराएंगे। सर क्या संदेश देना चाहेंगे जिले वासियों को हमारे चैनल के माध्यम से? संदेश यही है कि अमन चैन से रहें। कहीं कोई ऐसी स्थिति नहीं है जैसा कि पहले आपने कहा कि ऐसा लॉ एंड ऑर्डर का वातावरण था, ऐसा कहीं भी नहीं है। अभी शांतिपूर्ण सारी स्थिति अंडर कंट्रोल है। कहीं कुछ भी ऐसी सिचुएशन नहीं है। अपना आराम से रहें और आराम से जो भी आगे त्यौहार हैं उनको हर्षोल्लास के साथ मनाएं। थैंक यू। आदरणीय एसपी साहब, पहले तो आपको इस जिले की कमान संभालने पर और विषम परिस्थितियों में संभाल करके और उन्हें कंट्रोल में लाने की मैं बधाई देता हूं। सर, आप इस जिले की कमान संभालने के बाद आपको इस जिले की वस्तुस्थिति कैसी लगी? यहाँ की स्थिति बहुत सामान्य है, जैसा कि मैंने अभी कलेक्टर साहब ने भी बताया कि सब कुछ यहाँ सामान्य है। कुछ मुद्दे हैं जो कि पुलिस के लिए एक चुनौती है, जैसे इसमें मुझे लगता है कि जो नशे की एक समस्या है, इंटर स्टेट बॉर्डर होने के कारण जो जहाँ पे कफ सिरप का काफ़ी प्रचलन है, उस पर हम लगातार कार्रवाई कर रहे हैं और हमारी टीमें लगातार एक्टिव हैं। और हाल ही में हमने कई लोगों को पकड़ा भी है और आगे भी पकड़ते रहेंगे। हम जनता को आश्वस्त करते हैं कि इस ज़िले से जो है वो नशे की समस्या को हम बिल्कुल समूल नष्ट करेंगे। सर, नशे की आपने बात कही, नशे की खेप पकड़ी भी जा रही है और इतना सख्त कानून भी है कि उसमें 6-6 महीने जेल हो रही है। इसके बावजूद आखिर इस पर रोक क्यों नहीं लग रही है? क्या रीजन है? नशे की जो समस्या होती है ये एक सामाजिक एक बुराई है ये, जो कि बहुत डीपली रूटेड होती है हमारे समाज में। और इससे निपटने के लिए हमें 3 तरह की स्ट्रेटजीज़ के ऊपर काम करना पड़ता है। एक तो इसकी डिमांड कम हो, समाज में इस तरह के नशीली जो पदार्थ हैं इनका डिमांड ही नहीं हो, इसके लिए हमें अवेयरनेस कैंपेन पे हम फोकस कर रहे हैं। और इसका दूसरा होता है कि इसकी सप्लाई पे चेक करें, मतलब जो सप्लाई को रोका जाए, जो जिससे कि समाज में ये उपलब्ध ही ना रहे। उसके लिए लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, ना केवल लोकल पुलिस, बहुत सारी एजेंसीज हैं जो कि NDPS एक्ट में एम्पावर्ड किया गया है उनको, और उनको इस तरह की कार्रवाई करने के लिए अधिकृत किया गया। वो भी कार्रवाई करती हैं अलग अलग स्तर पर। तो लॉ इन्फोर्समेंट भी एक बहुत बड़ा पार्ट है। और तीसरा जो पार्ट होता है उसका कि जो रिहैब सेंटर जो होते हैं, रिहेबिलिटेशन, कि जो लोग नशे की दुनिया में बहुत ज़्यादा आगे चले गए हैं उनको वापस से मेन स्ट्रीम में लाना है, तो वो भी हमारा दायित्व है। उसमें भी हम आज ही हमारे कलेक्टर साहब से बात हुई थी और हमारे जो
मिनिस्ट्री ऑफ सोशल एम्पावरमेंट के जो अधिकारी हैं उनसे भी बात की थी कि रिहैब सेंटर की भी यहाँ पे स्थापना होना चाहिए, क्योंकि अभी अपने यहाँ पर इस ज़िले में रिहैब सेंटर नहीं है कोई, जिससे कि हम नशे में जो लोग लिप्त लोग हैं उनको वापस से मेन स्ट्रीम में लाएं। तो हम बहुत चारों तरफ से हम एक हॉलिस्टिक अप्रोच के साथ नशे के इस समस्या से निपटने के हम पूरे प्रभावी कदम उठाने का प्रयास कर रहे हैं। आपने रिहैब सेंटर की बात की, क्या ये हर जिले में होता है, ऐसा कुछ है? हाँ हाँ, ये होना चाहिए, क्योंकि अगर जहाँ की जो समस्या है तो उसका समस्या का जो निराकरण भी उसी जिले में हो तो ज़्यादा बेहतर तरीके से हम कर सकते हैं। सर आप अभी यूपी से ही अक्सर ये नशे की खेप जो खासकर ये कफ सिरप आ रहे हैं, तो क्यों उसके जो निर्माण फैक्ट्रियां हैं यूपी में ही लगे हुए जिलों में ही बन रहा है, जैसे कोरांव से आ रहा है, इलाहाबाद के जिलों से आ रहा है, मिर्जापुर से आ रहा है, वाराणसी से आ रहा है, आखिर इस पे क्यों नहीं दोनों प्रदेशों की पुलिस मिलकर के कार्रवाई क्यों नहीं करती कि जैसा कि मैंने बताया कि ये केवल लोकल पुलिस का ही मैंडेट नहीं है, इसमें बहुत सारी एजेंसीज भी काम कर रही हैं, इसमें एनसी भी काम करती है, इसमें अपना जो स्टेट की जो हमारी नारकोटिक्स विंग है वो भी काम करती है, एसटीएफ को भी एम्पावर्ड किया, क्राइम ब्रांच को भी एम्पावर्ड किया। सभी लोग इसमें काम करते हैं और अलग अलग जगह पे अलग अलग स्तरों पे इस पर कार्रवाइयाँ भी लगातार पूरे देश में चल रही हैं, और हम लोग भी उसी दिशा में कदम उठा रहे हैं कि इसका जो ओरिजिनल जो सोर्स है जहाँ पर से ये सब नशीले पदार्थ की सप्लाई होती है वहाँ तक हम पहुँचें और पूरी चेन को क्रैक करें। सर अभी आपके इस जिले में अभी हनुमाना नगर में 10 एक कियोस्क सेंटर संचालक जो है साइबर क्राइम के ठगी के शिकार हुए हैं, और उनका हुआ मेन ये व्यक्ति ने पैसा मंगाया उनके खाते में, उनसे ट्रांसफर पैसा भी ले लिया, ऊपर से शिकायत कर दिया कि मुझे पैसे नहीं मिले हैं। उसकी शिकायत करने पर थाने में रिपोर्ट नहीं लिखी जाती, और थाने में रिपोर्ट न लिख करके और बैंक वाले उनका खाता क्लोज कर दिए, और आपके यहाँ साइबर सेल जो है वहाँ भी शिकायतें उन्होंने की हैं। इसके बावजूद उन्हीं को ये जा करके और जो उन्होंने 181 में शिकायत की उनको दबाव बना करके और उनके 181 की शिकायत बंद करवाई जा रही है, उनके मोबाइल ले करके और स्वयं ओटीपी आने मंगवा करके और उसको क्लोज कराई जा रही। इस विषय में क्या कार्रवाई करेंगे? नहीं, ऐसा तो मेरी जानकारी में नहीं नहीं, ऐसा है, कई लोगों ने लिखित भी दिया है। मुझे इसकी जानकारी नहीं, क्योंकि मैं तो अभी ज्वाइन किया हूँ, तो मुझे ऐसा कोई फीडबैक नहीं दिया, लेकिन अगर ऐसा है तो उसकी हम निश्चित रूप से हम इसका परीक्षण करवाएंगे, और अगर ऐसा है तो उसमें हम आवश्यक कार्रवाई भी करेंगे। तो जहाँ तक जो केस का और जो अपना साइबर क्राइम का सवाल है, उसमें साइबर क्राइम से निपटने के लिए पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन भी बहुत ज़रूरी है और लॉ इन्फोर्समेंट भी बहुत ज़रूरी है। दोनों ही एस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए हम कार्रवाई करेंगे। सर एक निवेदन, उपभोक्ता अपना खाता खोलता है, कोई सुविधा लेता है बैंक से, उस सुविधा के लिए बैंक ठगों का साथ दे रहा है, इनके खाते क्लोज कर दे रहा है, और उन ठगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है। बैंक उल्टी इनके दलील दे रहा है, लाख लाख रुपए, 50-50 हजार रुपए उनके खाते क्लोज कर दिया है और उनके कार्य बंद हो गए हैं। इस विषय में क्या आप वो अपनाएंगे? यहाँ पर अगर से कोई मामले हैं तो हम उसका भी हम परीक्षण करेंगे और उसमें देखेंगे कि उसमें किस तरीके से क्या आवश्यक कार्रवाई लीगल फ्रेमवर्क में हम कर सकते हैं, क्योंकि जो कुछ होगा वो लीगल फ्रेमवर्क के अंदर ही हम कर सकते हैं, और इसमें जो भी पॉसिबल होगा वो करेंगे हम। और मैं कोशिश करूंगा कि किसी को अनावश्यक साइबर क्राइम को लेकर के इधर उधर ना भटकना पड़े, उनकी समस्या का निराकरण यही लोकल स्तर पर। लास्ट सवाल सर, अक्सर देखा जाता है कि कोई मोबाइल आजकल 50,000, 20,000, 35,000 के लोग मोबाइल लेते हैं, और मोबाइल गुमने के बाद मोबाइल चालू भी रहता है, उसके बाद भी जब तक कोई बड़ा अपराध न हो जाए उस मोबाइल से, तब तक मोबाइल ट्रैक नहीं किए जाते, उनके मोबाइल नहीं मिलते। इस विषय में क्या आप कदम कोई उठाएंगे? नहीं, ये तो एक रूटीन प्रोसेस चलती रहती है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ साइबर सेल की स्थापना की गई है, हम उसको और भी स्ट्रेंथन करेंगे अभी, और इस तरह की कोई भी ऐसी शिकायतें आती हैं हम लगातार उसको फॉलो करते हैं, उसको ट्रैक में क्या कर सकते हैं, क्योंकि जिससे कि आम जनता को ये विश्वास हो कि वो पुलिस के पास अगर आया है तो उसकी समस्या का समाधान हो। और हम इसी दिशा में अपना कदम उठा रहे हैं कि आम जनता में जो पुलिस का जो विश्वास है वो बना रहे, और आम जनता पुलिस के साथ कदम से कदम मिलाकर चले, जिससे समाज में हम अपराधों पर नियंत्रण कर सकें। सर क्या संदेश देना चाहेंगे इस जिले के लोगों को? जिले के लोग बहुत अच्छे हैं, और मैं तो यही संदेश देना चाहता हूँ कि पुलिस के साथ और प्रशासन के साथ चल करके हम आपस में मिल करके एक बेहतर समाज की